फिरौन आखिर मिस्र का बादशाह कैसे बना था और उसके पहले के हालात क्या थे। फिरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था, यानी कि पहले मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था यानी जो बादशाह था उसका नाम था मुसाब बिन वालिद। ये अशबियान के शहर का एक गरीब बगदाद था और इसने लोगों से बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए वो अशबियान से भागकर शाम चला गया। लेकिन वहाँ पर उसको करने के लिए कोई रोजगार ना मिला तो वो कुछ पैसे और रोजगार कमाने के लिए मिस्र आ गया, जहाँ पर उसने एक गांव में देखा कि यहाँ पर तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और वहीं पर शहर में बहुत महंगे मिलते हैं। ये देखकर उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूज को शहर ले जाकर बेचूं तो मुझे इनसे काफी मुनाफा होगा। इसलिए उसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज खरीदे और शहर की तरफ चल दिया। लेकिन उसको जगह जगह रास्ते में बहुत सारे सिपाही खड़े मिले जिनको उसे टैक्स देना पड़ा, इसलिए इसके शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास से सारे तरबूज खत्म हो गए। अब नाज़िम फिरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी, इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है, यानी जिसके मन में जो आता है वो करता है। अब नाज़िर फिरौन ने सोचा कि उस टाइम का जो फिरौन था यानी जो बादशाह था किसी तरह से उस तक पहुंच सकूं। अब उस वक्त के फिरौन तक पहुंचने के लिए इसको कोई रास्ता चाहिए था। उस टाइम मिस्र में एक महामारी फैली हुई थी जिससे लोग भारी तादाद में मर रहे थे। फिरौन ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को शाही अफसर बताकर लोगों से एक मुर्दे पर 5 दिरहम टैक्स वसूल करने लगा। इस तरह इसने चंद ही दिनों में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्तेफाक से एक दिन बादशाह के किसी करीबी की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे, इस फिरौन ने उनसे भी 5 दिरहम मांगी, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, बल्कि फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने ले जाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बताया गया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने शाही अफसर बनाया है। फिरौन ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। फिरौन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत खराब हालात हैं, जिसके मन में जो आता है वो करता है। मैंने पिछले 3 महीने में ही जुल्म ज्यादती के साथ में मैंने इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया है, आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या कुछ करते होंगे। इतना कहकर फिरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया। बादशाह को फिरौन की ये बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। अब नाज़िर फिरौन ने धीरे धीरे कुछ ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आने लगे। ये मामला ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे फिरौन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। जब बादशाह खुद मरा तो फिरौन को तख्त पर बिठा दिया गया और इस तरह से फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों में फिरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उसको कड़ी सजा देता। धीरे धीरे फिरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस तरह से डूब गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से जबरदस्ती अपने आगे सजदा करवाता। फिरौन लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगा और लोगों से मेहनत और मुशक्कत के काम लेता। एक बार फिरौन ने सपने में देखा कि एक आग ने मिस्र को चारों तरफ से घेर लिया और तमाम फिरौनियों को जला दिया। ये अजीबोगरीब ख्वाब देखकर फिरौन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और उसने नजूमियों से इसके बारे में बात करी। नजूमियों ने बताया कि बनी इजराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इजराइल में जो बच्चा पैदा होता है उसको मार दिया जाए। इस तरह से बनी इजराइल के लाखों बच्चों के कत्ल किए गए, लेकिन जो ऊपर वाला करना चाहता है उसे कौन रोक सकता है। और इसी साल में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको एक संदूक में बंद करके नील नदी में बहा दिया और ये संदूक बहता हुआ फिरौन के महल की दीवार से जा लगा। फिरौन के घर वाले इस संदूक को निकाल कर फिरौन के सामने ले गए। जब इस संदूक को खोला गया तो इसके अंदर से एक निहायत ही खूबसूरत बच्चा निकला। जो बच्चा दिखने में बहुत खूबसूरत था और अपने अंगूठों से दूध पी रहा था। फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन की बीवी हजरत आसिया एक नेक इंसान थी, वो गरीबों पर रहम किया करती थी और हजरत आसिया ने फिरौन से ये भी कहा कि ये बच्चा साल भर का मालूम होता है और ये बच्चा ना जाने कहां से आया है। जो बच्चा तेरी बादशाहियत खत्म करेगा वो बच्चा इस शहर का बताया गया है, लेकिन ये बच्चा कहां से आया है हम नहीं जानते, लिहाजा तुम इसे कत्ल ना करो। आसिया की ये बात लोगों ने मान ली, हालांकि वो लोग उस अंजाम से बेखबर थे जो उनका होने वाला था। इस तरह से हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में होती रही। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचता चला गया। जब हजरत मूसा मिस्र को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए निकले तो फिरौन ने अपनी तमाम सेना को उनके पीछे भेजा, लेकिन जब फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी तो एक आसमानी आग ने उनका रास्ता रोक लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऊपर वाले से दुआ की और अपना अरसा जमीन पर मारा, इससे पानी
पानी दो हिस्सों में बट गया और मिस्र के लोग लाखों की तादाद में इस समंदर के बने रास्ते से निकल गए। और जब फिरौन की सेना ने समंदर में बने इस रास्ते से निकलना चाहा तो समंदर का पानी आपस में मिल गया। इस तरह से फिरौन और उसका पूरा लश्कर खत्म हो गया। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान चाहे नौकर हो चाहे बादशाह हो, कोई भी इंसान ऊपर वाले की बराबरी नहीं कर सकता और ना ही खुद ऊपर वाला होने का दावा कर सकता है। जब ऊपर वाला कहर करता है तब कोई भी नहीं बच पाता। फिरौन की लाश आज तक भी इबरत की निशानी बनी हुई है, जो खुद कभी खुदा होने का दावा किया करता था और आज बेबस और लाचार पड़ा है। और बहुत सारे लोग इन निशानियों को समझ भी नहीं पाते। अगर अभी तक देखा जाए तो जिन राजाओं और जिन बादशाहों ने अपनी ताकत और दौलत के बल पर ऊपर वाले को ललकारा है तो उनका हाल भी फिरौन जैसा हुआ। इसी के साथ ही हमारी इस वीडियो का अंत होता है। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।